धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी। बहुत सुंदर क्रियाएं और रस्सी का अभ्यास और एक नई क्रिया भी कराई। बढ़ते हैं आप प्राणायाम की ओर। सभी साधक पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जो भी स्थिति में सुविधाजनक स्थिति में बैठ सकते हैं बैठ। चेहरे पर हंसी का भाव, दोनों हाथ ध्यान में रखना, नेत्र कोमलता से बनो। प्रयास कीजिए पूरी प्राणायाम की ध्यान साधना की अवधि में नेत्र बंद ही रहे। कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तभी खोले। सांसें संभालें। लेते हैं गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं। अधिकतम खाली करें। नाभि की शरीर से लगे मूल बंद लगाएं। क्षमता अनुसार रुके। जब नहीं रुका जाए नाभि को ढीला कीजिए, मूल बंद खोलिए। धीरे धीरे सांस भरिए। पहले पेट में, फिर फेफड़ों में, कंठ तक अधिकतम सांस भरिए। पुनः मूल बंद लगाकर रुके क्षमता अनुसार। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे सांस खाली करते जाए। ये एक जगह इसे का 4 बार आओ। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करते हैं। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अग्नि साह क्रिया। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरते हैं। अधिकतम भरने के बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ना आरंभ कीजिए। जब पूरी सांस बाहर आ जाए तो अब नाभि को अंदर बाहर करते हैं। आवृत्ति जितनी आप आसानी से कर सकते हैं। 5 बार, 10 बार, 25 बार, 30 बार। गर्दन थोड़ी सी नीचे झुकी। हमारी पेट की आपूर्ति सुखद बारिश। क्षमता अनुसार कसने के पश्चात आते हैं वापस। सांसें अपनी सामान्य कीजिए। सांसें सामान्य होने के पश्चात एक बार पुनः दोहराते हैं इस क्रिया को। करिए गहरा लंबा सांस और सांस को छोड़ते जाए। अधिकतम छोड़े, खाली पेट।
और आरंभ करते क्रिया। अनुसार करने के पश्चात आपने वापस सांसें सामान्य कीजिए। सांसें सामान्य होने के बाद एक बार और दोहराते हैं अग्निसात क्रिया। सभी साधक बहुत अच्छे प्रकार कर पा रहे हैं। अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया कपालभाति करना है। दोनों तिलियां हमारी घुटने पर है और ये गहरा लंबा सांस और आरंभ करते हैं कपालभाति क्रिया को। 5 मिनट करना है। जब थक जाए तो कुछ पल बीच में विश्राम और पुनः आरंभ करें। कुछ बातों का ध्यान रखना है। शरीर नहीं हिलना चाहिए, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़े, कंधे भी स्थिर रहे। प्रत्येक स्ट्रोक में सांस बाहर और नाभि अंदर। स्ट्रोक के पश्चात स्वतः जितनी सांस अंदर जाती है जाए और आरंभ करते हैं। मूल बल भी लगाकर रखें। मूल बल खुल जाता है तो पुनः लगाएं, फिर खुल जाता है फिर लगाएं। करते रहें कपालभाति की क्रिया।
थक जाए तो कुछ पल रुक कर पुनः आरंभ करें। 5 मिनट में लगभग 300 350 के लगभग स्ट्रोक सभी साथ होने लगाने। अगर थक जाता है तो कान दूर करने का एक और उपाय भी है। 2 स्ट्रोक के बीच में जो अवधि है थोड़ा सा बढ़ा दे तो थकान कम हो रहेगी। स्ट्रोक थोड़े से कम हो जाएंगे लेकिन थकान थोड़ी कम रहेगी। और जब सांसें नॉर्मल हो जाए तो पुनः 1 सेकंड में एक स्ट्रोक के हिसाब से करते जाए। बहुत सुंदर क्रिया प्रतिदिन कराई जाने वाली करने वाली। दिन में 2 बार अवश्य करें। एक बार यहाँ कराई जाती है और एक बार सायंकाल के समय अवश्य। पेट के समस्त अंगों की सुखद मालिश हमारे सातों चक्र प्रभावित। धीरे धीरे आते हैं वापस। धीरे धीरे सांस को खाली करते जाए। अधिकतम खाली करें। मूल बंद लगाए नाभि को अंदर और गर्दन थोड़ा सा नीचे। त्रिबंध बाह्य कुंभक की स्थिति क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे सांस भरेंगे। बहुत धीरे धीरे अधिकतम सांस भरेंगे और पुनः नीचे से ऊपर तीनों बंद लगाएंगे। आंतरिक कुंभक की स्थिति में भी क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब नहीं रुका जाए तो ऊपर से नीचे बंदों को फिर डुबाते हैं वापस। अपनी सांसें संभाल करें। 2 3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें।
सांसें हमारी सामान्य हो जाती हैं। दोनों हाथ पलट कर ज्ञान मुद्रा। अगली क्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा लगा नासिका पर रखें। बाएं हथेली में ज्ञान मुद्रा। धीरे धीरे बाईं ओर से सांस को खाली करते जाए। अधिकतम खाली करें, रुके कुछ पल और धीरे धीरे सांस को बाईं ओर से भरें। अधिकतम भरें बिना रुके हुए। दाहिनी ओर से बहुत धीरे धीरे सांस को खाली करते जाए। बिना रुके हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर से सांस भरेंगे। अधिकतम भरेंगे और बाईं ओर से धीरे धीरे सांस को खाली करते जाए। ये एक चक्र करते जाए। इसी प्रकार अनुलोम विलोम क्रिया 3 मिनट करते हैं। एक अंतिम आवृत्ति और लेते हैं। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। अपनी सांसें सामान्य करें। आंखें हमारी कोमलता से बंद है। अगली क्रिया भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति लें। 3 बार दोहराना है क्रिया को। भरिए गहरा लंबा सांस।
अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात सभी साधक आते हैं वापस। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। मस्तिष्क में अनुभव कीजिए हल्कापन। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान से पहले एक बार ओम मंत्र का जाप, भरिए गहरा लंबा सांस। अपनी सांसें सामान्य करें। बहुत धीरे धीरे सांस को भरें, अधिकतम सांस भरें। तत्पश्चात बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं। नासिका से, दोनों नासिकाओं से। जब सांस अधिकतम खाली हो जाए तो पुनः लंबी गहरी सांस लें। और सांस को छोड़ते जाएं। दो आकृति हो गई है। 3 बार और दोहराना है इसी क्रिया। ध्यान हमारा आधी जाती सांसों पर रहेगा। ये भी देखते जाएं कि अवधि सांस लेने की और छोड़ने के समान रहे। पांच बार करने के पश्चात आप देखें कि उसके बाद स्वतः ही आप गहरी लंबी सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। करते रहें क्रिया। ध्यान आती जाती सांसों पर। मन ही मन एक बार ओम मंत्र की का जाप सांस लेते समय
और एक बार ओम मंत्र का जाप साफ छोड़ दो सब। कुछ क्षण अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये ध्यान की स्थिति है। श्वास के आवागमन की क्रिया को स्वतः होने दें। धीरे धीरे आते हैं वापस। सर्वप्रथम सांसों को सामान्य कर थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक गहरी लंबी सांसें ले रहे थे, छोड़ रहे थे। अब सांसें हम सामान्य कर। देखिए, मस्तिष्क में विचारों का आवागमन लगभग नहीं के बराबर हो गया आपका। वापस आने के लिए एक बार और ओम मंत्र का जाप, भरिए गहरे लंबा सांस। जगत कल्याण के लिए प्रार्थना एवं शांति पाठ। सभी साधक एक स्वर एक लय में। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेव। ओम। शांति शांति
शांति। कुछ पल यूं ही शांत बैठे और इस शांति को अपने मन, मस्तिष्क, शरीर में समाहित होने दें। दोनों हथेलियां उठाते हुए अपने प्रभु को, इष्ट देव को नमन, माता पिता को नमन, गुरुजन को नमन। दोनों हथेलियों में घर्षण करें, पहले हल्के हल्के और फिर थोड़ा शक्ति लगा। उत्पन्न तेज को अपने मुखमंडल पर धारण करें। एक बार पुनः हथेलियों में घर्षण, अब इस तेज को शरीर के अन्य अंगों में स्पर्श द्वारा समाहित करें। पहली दो उंगलियों से पलकों को कोमलता से सहलाते हुए आंखें खोलें, दाएं बाएं देखें, पद्मासन खोलें, सुविधा अनुसार स्थिति में बैठे। आगे निर्देशानुसार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी, सुंदर अभ्यास आपने प्राणायाम का कराया और ध्यान भी। तो सर हैं, आदरणीय सर के पास चलते हैं बिना किसी देर के। नमस्ते सर, हरिओम। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो हमारे दो साधक आदरणीय गुप्ता जी और उनकी फैमिली और आदरणीय वीरेंद्र जी अस्वस्थ थे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेनी है। सबसे पहले गुप्ता जी, कैसे हैं आप? अब तो काफी ठीक है, हल्का फुल्का गले में भारीपन रह गया है, बाकी ज्वर ठीक हो गया। हल्की खांसी भी रहती है, वो तो अब इस मौसम में हर साल एक बार होती है, थोड़ा समय लगता है उसमें। जी हाँ जी, ठीक है। और अखिलेश जी? उनको अभी फीवर चल रहा था, अब कम हो गया है, आज थोड़ा ठीक अनुभव कर रही है। चलिए, और बेटा आपका? बेटा ठीक है। चलिए, फाइन, बहुत बढ़िया। आदरणीय वीरेंद्र जी? सब बढ़िया, पहले से बेहतर है। चलिए, ठीक है, बढ़िया हो जाओ। ऑनलाइन स्टार्ट करा करेंगे कल से। हाँ, बस थोड़ी सी सावधानी रखिए, 10 दिन ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, अब चर्चा करते हैं आज की साधना पर। सुंदर साधना रही, सभी के द्वारा पूरी टीम ने पूरी लगन के साथ साधना की। बस थोड़ा सा टाइम गड़बड़ था, टाइम शुरू से गड़बड़ होता चला गया। 5:50, फिर 6:20, और थोड़ा एक आध आसन और हो सकता था। तो आप कोई बात नहीं, समय का ध्यान अंत में गुप्ता जी को रखना पड़ा। धन्यवाद आपका। इसके अतिरिक्त गहरे लंबे श्वासों की बात, देखिए कल हम एक मीटिंग में गए थे तो वहां गहरे लंबे श्वासों पर थोड़ी सी चर्चा हुई। तो गहरे लंबे श्वास जब हम भरते हैं ना, तो उसमें हमें अतिरिक्त प्रयास ज्यादा नहीं लगाना होता है। हम गहरे लंबे श्वास नासिका से भर रहे हैं, ऐसे में ऐसा ना हो कि हमारे कंधे उचक रहे हैं, पूरा ऊपर तक उठ रहे हैं, नहीं, इतना ऐसी ज्यादा क्षमता नहीं लगानी। वो क्षमता धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप गहरे लंबे श्वास जब भी करें तो नासिका द्वारा श्वास को भरें, कंधे नहीं उचकाएं, चेहरे पर तनाव ना लेकर के आए, बिल्कुल सरल बैठ करके, सहज बैठकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। इसके पश्चात अगली सूचना है रक्षाबंधन की। क्या रक्षाबंधन के दिन छुट्टी करने की आवश्यकता है?
रीना जी ने अंगूठा उठा दिया। तो जी सर। ऐसा विचार बन रहा है कि रक्षाबंधन यानी 11 अगस्त के दिन बृहस्पतिवार की सुबह और शाम दोनों समय की छुट्टी कर दी जाए। सभी एग्री करते हैं ना? कहीं कोई बाद में मुझे ये तो नहीं कहेगा कि सर छुट्टी करने की क्या आवश्यकता थी? जी चलिए, यानी अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है, यानी आप सभी मौन है, तो मौन रहना स्वीकृति का लक्षण कहलाता है, अर्थात आप स्वीकृति दे रहे हैं इस चीज को। तो 11 अगस्त बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ऑनलाइन की जो है या ऑफलाइन जो भी है वो सभी केंद्र बिल्कुल बंद रहेंगे। उस दिन आप रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन के प्रेम का त्योहार जो है आप पूरा एंजॉय कीजिए। कहीं पर आइए जाइए, खाइए पिए, सब कार्य कीजिए। आगे आता है 11 के बाद 15 तारीख का 15 अगस्त का कार्यक्रम। 15 अगस्त का कार्यक्रम हमने अब की बार सोचा है कि टोटली ऑनलाइन कर दिया जाए, ऑफलाइन नहीं रखेंगे उसको। ऑफलाइन अभी हमने रविवार को ही एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में सभी ने पूरा एंजॉय किया, और जिन्होंने वीडियो वगैरह देखी या फोटोज देखी उन्होंने भी उन्हें देख करके एंजॉय किया होगा। तो 15 अगस्त का कार्यक्रम हम लोगों ने ऑनलाइन करना है। उसके लिए मैंने सूचना जो है वो डाल दी है ग्रुप पर। सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक कार्यक्रम होगा। साधना होगी पहले, और साधना के पश्चात स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होगा। और उस कार्यक्रम में जो भी पार्टिसिपेंट बनना चाहें, भाग लेना चाहें, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैंने प्लान जो है वो पूरा बना लिया है। मेरे से फोन कॉल करके आप बातचीत कर लीजिए कि आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि कौन सा स्लॉट मेरे पास खाली है, क्या चीज करनी है। ठीक है, जो मुझे करवाना है वो मेरे सामने है, लिखा हुआ है मेरे सामने। ठीक है, और आपने जो परफॉर्मेंस जो करनी है वो इस तरह की करनी है कि वो यादगार बने। जैसे अभी पीछे लक्ष्मी जी ने एक परफॉर्मेंस की थी, बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस थी, जो कि एक यादगार बनी। रविवार को भी हमने कार्यक्रम किया था, तो उसमें भी हमने एक चुलबुला सरदार बनाया था, वो भी एक यादगार बना, बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस थी वो भी। तो इस तरह की यादगार परफॉर्मेंसेस हम लोगों को देनी है। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके, और साथ ही साथ सजावट का भी, जैसे मैंने ग्रुप के अंदर लिखा है कि आप सजावट का भी ध्यान रखें। एक पर्व की तरह जो है अपने पूरे के पूरे कार्यक्रम को करने की कोशिश करें। यानी उस दिन 15 अगस्त, जिसे हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, यानी अपनी आजादी के 75 वर्ष भी हम लोग पूरे कर रहे हैं, तो उसको एक पर्व की तरह हम लोगों को मनाना है। तो आप सभी उसके लिए तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, और इसके लिए जो भी परफॉर्म करना चाहता है वो प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर ले। ठीक है, आदरणीय शालिनी जी कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपकी एनर्जी को सलाम है। अभी एक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, दूसरा डिक्लेयर कर दिया छुट्टी है, तीसरा फिर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि ऐसी ऊर्जा शक्ति हम सबके अंदर आ जाए, ऐसी एनर्जी सबके अंदर आ जाए। ये सब आप लोगों का सहयोग है, उसी से आप लोगों के सहयोग मुझे मिलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो उसी के साथ ही उत्साह बना रहता है, उसी के साथ एनर्जी बनी रहती है कि मेरे साथ जो है कार्य करने वाले मेरे कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं। जैसा उनको कहा जाएगा वो उस प्रकार से तैयार हो जाएंगे, तो पूरी ऊर्जा आ जाती है उसी से। ठीक है ना? तो आप ही मेरे, मुझे पता है इसके बाद भी कोई चौथा पांचवा प्रोग्राम आपका लगा हुआ होगा, वो आप अभी डिक्लेयर करोगे नहीं, वो 15 अगस्त के बाद डिक्लेयर करोगे। नहीं, मैं ना एक समय में एक कार्य करने की योजना रहती है मेरी, वो कार्य संपन्न हो जाता है तो उसके पश्चात ही हम दूसरे कार्य के बारे में सोचें। यही जीवन में भी करें, एक समय में सारी की सारी चीजें इकट्ठे ना करें। सब चीजों का बर्डन आप सिर पर ले लेंगे तो कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। एक एक करके कार्य करें और उसको बांट करके करें। अकेला, कहते हैं ना, अकेला पहाड़ नहीं तोड़ सकता, और सारे मिल जाएंगे तो सब कुछ गिरा देंगे।
तो हमारे सैनिक जो है वो सब कुछ गिरा सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक एक करके कार्य कीजिए और विजय हासिल करते चले जाइए, आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। ठीक है, तो आज की टीम का और सभी साधक साधिकाओं का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए नमस्कार आप सभी को। कल फिर मिलेंगे एक नई टीम के साथ। धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान सत्र को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।